हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का एक गांव जिसका नाम जेरी है, उस जेरी गांव को मिल्क विलेज घोषित किया गया है। हाल ही में दूध गांव उसको घोषित किया गया है। वहां पर दूध की बढ़ती हुई पैदावार को देखते हुए ये मिल्क विलेज का खिताब जो है इस जेरी गांव को दिया गया है। विस्तार से समझेंगे इस आर्टिकल में क्या है ये पूरा का पूरा विषय। अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी हो, और जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो कि बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है, उस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए studiiq.com या स्टडी आईक्यू की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में रियासी जिले के जेरी गांव को पहला मिल्क विलेज जो है वो घोषित किया है केंद्र शासित प्रदेश का। यहां पर इस मिल्क विलेज की घोषणा के साथ साथ 57 एडिशनल डेयरी फार्म्स को भी सैंक्शन किया गया है, जो कि इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत आते हैं। इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की एक योजना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दूध की पैदावार को देखते हुए जिस तरीके से मिल्क प्रोडक्शन इस गांव में होता है, जो कि एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ इस गांव के लोगों के लिए, उसको देखते हुए इस गांव को मिल्क विलेज जो है वो घोषित किया गया है। प्रेजेंटली जेरी गांव में 73 इंडिविजुअल डेयरी यूनिट्स है। एक छोटे से गांव में 73 डेयरी इकाइयां हैं, जिसमें करीब 370 गायें हैं। तो एक गांव के अंदर 370 गायें और 73 डेयरी फार्म्स जो हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेयरी फार्मिंग की ओर ये पूरा का पूरा गांव जो है वो अग्रसर है, और इसी डेयरी फार्मिंग के कारण यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है। यानी कि डेयरी फार्मिंग करके किसान जो है वो अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में। इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत कोई भी डेयरी यूनिट जहां पर मिनिमम 5 मवेशी हैं, 5 मिल्किंग एनिमल्स है, उसको 50% की सब्सिडी जो है वो दी जाती है। तो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम जम्मू कश्मीर सरकार की एक योजना है, जिसके तहत कोई भी डेयरी यूनिट जिसमें 5 या उससे ज्यादा एनिमल्स हैं उनको 50% सब्सिडी जो है वो दी जाती है, ताकि डेयरी फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। इस योजना के तहत और बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए हैं जो जिनका लाभ डेयरी फार्मर्स उठा सकते हैं, जैसे मिल्किंग मशीन बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट एट 50% सब्सिडी, मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख। डेयरी फार्मिंग के अंदर मिल्किंग मशीन्स लेनी हो या बल्क में दूध को ठंडा करने के लिए बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट लेना हो, उसकी कॉस्ट पर 50% सब्सिडी जो है वो सरकार देगी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन देगी, जो कि जिसमें मैक्सिमम सीलिंग रखी गई है कि 5 लाख रुपए या 50%। आपने एक मशीन खरीदी तो उसका 50% और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेसर, दोनों में जो भी कम होगा वो सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा पनीर बनाने की मशीन हो, खोया बनाने की मशीन हो, दही बनाने की मशीन हो, क्रीम सेपरेटर हो, आइसक्रीम मेकिंग मशीन हो, घी मेकिंग मशीन हो, इन सभी पर सरकार जो है इनकी वैल्यू के हिसाब से सब्सिडी देगी। अगर घी मेकिंग की हम बात करें तो 3.5 लाख रुपए मैक्सिमम सब्सिडी होगी। मिल्क वैन के लिए 2 लाख रुपए सब्सिडी और मिल्क एटीएम के लिए 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी सरकार दे रही है। यानी कि जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं उनके पूरे के पूरे डेयरी फार्मिंग की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए, उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने के लिए सरकार जो है हर संभव प्रयास कर रही है, और इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत अलग अलग योजनाओं का लाभ जो है इन डेयरी फार्मर्स तक पहुंचाया जा रहा है। और उसी दिशा में एक गांव जहां पर काफी सारे लोग जो है वो डेयरी फार्मिंग कर रहे थे, उसको मिल्क विलेज भी घोषित किया गया है। यहां पर सिर्फ सरकार की ओर से इंटरवेंशन नहीं है, जो लोकल लोग हैं खास करके महिलाएं, उन्होंने भी बहुत एक्टिव रोल निभाया है डेयरी फार्मिंग को प्रमोट करते हुए। इस गांव की महिलाओं ने 11 महिलाओं का एक कोऑपरेटिव बनाया है, जिनका काम क्या है, वो सभी डेयरी फार्म्स में जाके और लोगों के घरों में भी जाकर के, जो जिन्होंने घरों में डेयरी एनिमल्स रखे हैं, हर रोज डेयरी फार्म्स और घरों में जाकर के दूध कलेक्ट करते हैं और इस दूध को फिर ट्रांसपोर्ट करके लेकर के जाते हैं नियर बाय मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स में या फिर अन्य एस्टेब्लिशमेंट्स में जहां पे इस मिल्क को प्रोसेस किया जाता है। तो लोग अपने घरों में छोटे छोटे डेयरी फार्म्स लगा करके मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं। महिलाओं ने कोऑपरेटिव्स बनाए हैं जो मिल्क को कलेक्ट करते हैं और
प्रोसेसिंग यूनिट्स तक पहुंचाते हैं। इस तरीके से सभी लोग जो है वो अपनी लाइवलीहुड को डेयरी फार्मिंग के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत है, एकीकृत डेयरी विकास योजना। ये योजना जो है वो जम्मू कश्मीर के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो इंप्लीमेंट की जाती है, पशुपालन विभाग जम्मू कश्मीर सरकार। तो इस स्कीम को एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है। स्कीम का उद्देश्य क्या है? ये स्कीम जो है वो सभी डेयरी फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है बाय प्रोवाइडिंग देम इंसेंटिव्स और सब्सिडीज। उनको प्रोत्साहन सब्सिडी आदि दी जा रहे हैं। किस चीज में? कोई डेयरी यूनिट लगाना चाहता है, मैंने आपको बताया कि 5 से ज्यादा अगर एनिमल्स कोई भी रखता है तो उसको 50% सब्सिडी मिलेगी। मिल्क कलेक्शन, चिलिंग या प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, उसमें सब्सिडीज दी जा रही हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मिल्क एटीएम्स, 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मैंने आपको बताया मिल्क एटीएम्स के लिए दी जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मिल्क वैन्स और एनवायरमेंट मैनेजमेंट ऑफ डेयरी फार्म्स, इनमें से कोई भी कार्य अगर जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक करना चाहता है तो इस इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत उसको बहुत ज्यादा वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता जो है वो सरकार द्वारा दी जा रही है। ये गांव जो है जेरी विलेज, जिसको मिल्क विलेज घोषित किया गया है, ये कहां मौजूद है? ये है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट की हम यहां पर बात करेंगे। चनाब नदी के तट पर बना हुआ रियासी जिला जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से एक है। मैप के माध्यम से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में ये जो है ये है रियासी जिला। रियासी के आगे राजौरी पड़ता है, उसके बाद पाकिस्तान का एरिया जो है वो शुरू होता है, पाक अधिकृत कश्मीर है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री के करीब है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। रियासी जिले की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी का मंदिर जो है वो रियासी के कटरा शहर की त्रिकुटा की पहाड़ियों में मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। रिलीजियस टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे बाबा धनसार हो, चाहे सियाड़ बाबा हो। बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस जो हैं, शिव खोड़ी गुफा है, तो ये सारे के सारे रिलीजियस प्लेसेस रियासी जिले में मौजूद हैं, जिस वजह से रियासी जिला जो है वो काफी फेमस है। रियासी जिला एक और चीज के लिए भी बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो चनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ये वो रेलवे ब्रिज है जो कश्मीर घाटी को पूरे के पूरे हिंदुस्तान से रेल रूट के माध्यम से जोड़ेगा। कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्री द्वारा इस इमेज को जो है वो ट्वीट किया गया, तो ये इमेज जो है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है रियासी जिले में चनाब नदी के ऊपर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, और इसके नीचे बादल नजर आ रहे हैं, यानी कि इतनी ऊंचाई है कि बादलों के ऊपर ये ब्रिज जो है वो बना है और रेल जो है वो बादलों के ऊपर से होकर के गुजरेगी। तो इस साल के अंत तक इस ब्रिज का काम जो है वो पूरा हो जाने की उम्मीद है और उससे पूरा का पूरा देश जो है वो रेल के माध्यम से कश्मीर घाटी से कनेक्ट कर पाएगा। ये ब्रिज कितना ऊंचा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि जमीन से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि एफिल टावर से भी ज्यादा है। एफिल टावर की ऊंचाई जो है वो 324 मीटर है, तो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा ये ब्रिज होगा, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। और रेल लाइन को कनेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल रहेगा। कैसे रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। अभी तक हिंदुस्तान के हर कोने से ट्रेन जो हैं वो जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू तवी तक आती थी, और अब कटरा जिले तक रेल लाइन जो है वो पूरे तरीके से चल रही है। दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी है। बहुत सारी ट्रेन जो है वो देश के अलग अलग कोनों से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। और वहीं कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो श्रीनगर के आगे बारामूला से लेकर के बनिहाल तक ऑलरेडी रेल लाइन जो है वो बनी हुई है। यहां पर डीएमयू ट्रेन जो है वो चलती है। प्रॉब्लम आती थी कटरा से लेकर के बनिहाल के स्ट्रेच के बीच में। ये जो स्ट्रेच है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों है? क्योंकि यहां पर ये चनाब ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन था। जैसे ही ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, रेलवे का स्ट्रेच कटरा से लेकर के बनिहाल तक कंप्लीट हो जाएगा, और अब देश के अलग अलग कोनों से, देश की राजधानी दिल्ली से आने वाली ट्रेन जो कटरा तक जाती थी वो डायरेक्टली रेल मार्ग के माध्यम से श्रीनगर तक पहुंच पाएंगी, जिससे यहां पर टूरिज्म को और ट्रांसपोर्टेशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो इस वजह से भी रियासी जिला जो है वो चर्चा में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम रियासी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि रियासी का ही एक गांव जो है वो जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज हाल ही में घोषित किया गया है।
आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। ये आर्टिकल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित था। जम्मू कश्मीर के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।